अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलाम न्यूज के साथ मैं हूं उसामा रियाज विर्क और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द इनसाइड रिपोर्ट। नाजरीन, धुंध में अंधाधुंध धांधली केस की समाअत इलेक्शन कमीशन में NA-75 से मुतालिक समाअत के दौरान मुस्लिम लीग नून के वकील ने NA-75 डस्का में दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। निजी टीवी चैनल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में NA-75 डस्का के ज़मनी इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन में PTI के NA-75 के उम्मीदवार असजद मौलवी वकला के हमरा पेश हुए। नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि पूरे हलके में दोबारा इंतखाबात करवाया जाए। पूरे हलके में दोबारा इंतखाबात कराने की बाकायदा दरख्वास्त दायर करूंगा। चंद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन करके हलके का इंतखाबात क्लियर नहीं किया जा सकता। इसके बाद PTI के लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। फवाद चौधरी कहते हैं कि PMLN को इतराज था कि 20 और 22 पोलिंग स्टेशन पर आप वहां दोबारा इलेक्शन करवाएं और आज PML ने पूरा मौकफ ही अपना बदल लिया। कहते हैं पूरे हलके में इलेक्शन होने चाहिए। इसी दौरान उमर डार कहते हैं कि नून लीग ने हमेशा की तरह इस बार भी अपना बयानिया तब्दील कर दिया है। पहले 337 पोलिंग स्टेशन पर नून लीग को कोई इतराज नहीं था और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा यू टर्न लिया है और पूरे इलेक्शन पर सवालात उठा दिए हैं। आज ये डस्का के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। नून लीग को इस इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। अगर ये वाकई हकीकी शेर हैं तो आए 20 पोलिंग स्टेशन पे मैदान लगाएं। नाजरीन, इसके बाद नून लीग ने NA-75 में फायरिंग के वीडियो इलेक्शन कमीशन में पेश कर दी। नून लीग के वकील ने कहा कि फायरिंग के बाद वोटर्स वोट डालने नहीं आए। फायरिंग करके जानबूझकर पोलिंग रुकवाई गई। अली असजद मलही के सामने फायरिंग कराई गई। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन 16 की बजाय तमाम हलके की तहकीकात कराए। सारा दिन हल्का मैदान जंग बना हुआ था। तो नाजरीन, जरा खुद सोचें कि कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ धांधली प्लान की गई। लेकिन अल्लाह पाक का फरमान है, चोरी जुल्म जबर जब हद से बढ़ता है तो बेनकाब भी होता है। तो इसी तरह ये हल्का अभी भी मैदान जंग बना हुआ है। तो नाजरीन, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने कीमती आरा से जरूर आगाह करें। अगली वीडियो तक अपने होस्ट उसामा रियाज विर्क को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।